जब आप पीड़ित होंगे तो चंद्रशेखर आजाद आपके साथ खड़ा होगा, खाकी वर्दी वालों मेरे भाइयों। लेकिन जब आप जुल्म करोगे तो ये सत्ता आपको नहीं बचा पाएगी। मेरी बात को याद रखना। सुप्रीम कोर्ट तक केस चले जाऊंगा। हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को ताकत को जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जिनके पास लोग होते हैं उनकी सुनवाई तानाशाह को भी करनी पड़ती है। मैं तो खाकी वर्दी वालों की भी आवाज उठा रहा हूं कि इनको 8 घंटे की ड्यूटी कर दो। इनको बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है, लेकिन आप भी सोचो, आपके भी परिवार हैं। जब आप पीड़ित होंगे तो चंद्रशेखर आजाद आपके साथ खड़ा होगा, खाकी वर्दी वालों मेरे भाइयों। लेकिन जब आप जुल्म करोगे तो ये सत्ता आपको नहीं बचा पाएगी। मेरी बात को याद रखना। सुप्रीम कोर्ट तक केस चले जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट तक खींच के ले चलूंगा। बताऊंगा किस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है। याद रखना मेरे लोगों, मैं वचन देकर कह रहा हूं, एक अधिकारी को नहीं छोड़ेंगे जिसने संविधान का उल्लंघन किया, कानून का उल्लंघन किया। याद रखना, मरे हुए लोग नहीं है, सड़कों पे नहीं है, पार्लियामेंट में भी है। और वचन देकर कहता हूं, जिस दिन दोबारा सेशन चलेगा इसी महीने में, सबसे पहले यही मुद्दा सदन में उठेगा और सरकार से जवाब मांगा जाएगा कि ये जो वर्दी पहने लोग हैं, जो हमारी तनख्वाह, हमारे पैसे से तनख्वाह पाते हैं, इनको सरकार हम पे जुल्म करने के लिए क्यों यूज कर रही है? क्या कानून नहीं जानते हो? क्या आपको नहीं पता है कि जिन परिवारों के बच्चों को आपने उठाया इन्फॉर्म करना पड़ेगा? क्या आपको नहीं पता है कि निर्दोषों को जेल नहीं भेज सकते हैं? क्या आपको नहीं पता है कि जानबूझ के इतने बड़े समाज को नहीं कुचल सकते हैं, उनकी भावनाओं को नहीं कुचल सकते हैं? क्या क्या नहीं पता आपको? सब पता है, लेकिन आप सत्ता के आगे कमजोर पड़ गए हो। मैं आपको बल देने के लिए आया हूं कि घबराओ मत पुलिस के साथियों, मैं आपके साथ हूं, ईमानदारी से काम करो। लेकिन याद रखो, आपके भी परिवार हैं। कल जब अपने बच्चों में जाओगे तो कैसे उनसे आंखें मिलाओगे? जब किसी गरीब के बच्चे को, निर्दोष को पीट पीट के जेल भेजोगे, कैसे आंख मिलाओगे? सोचो, यही प्रदेश होगा। कल आपके बच्चे से कोई गलती हो जाए या ना भी गलती हो और उसके साथ ऐसा जुल्म हो, कैसे बर्दाश्त करोगे? आप भी तो पिता हो। क्या अपने बच्चों में होते जुल्म को बर्दाश्त कर पाओगे? खाल खींच रहे हो मेरे लोग। ऐसा लगता है कि उनका कोई वाली वारिस नहीं है, उनका कोई भाई नहीं है, उनका कोई परिवार नहीं है, उनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। हो सकता है छत्तीसगढ़ के नेता आंख बीच सकते हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे हम लोग आंख नहीं बीच सकते। मेरी बात को याद रखना। आपको शायद नहीं पता कि जिन भीम आर्मी के लोगों को आपने बंद किया है, इसी 21 जुलाई में भीम आर्मी की स्थापना हुई थी। आपको नहीं पता? ये महीना हमारा है, ये हमारा महीना है। पिछले साल इसी महीने में हमने 5 लाख लोग दिल्ली में जुटाए थे और इस बार भी अगर आप आतंक करोगे तो 10 लाख लोग हम लोग दिल्ली में जुटाएंगे। जब आपके सम्मानीय मुख्यमंत्री दिल्ली आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। हम यहां से जब जाएंगे तो देश के गृह मंत्री जी को भी अवगत कराएंगे कि उनकी सरकार वहां क्या कर रही है, उनकी सरकार वहां किस तरह जुल्म कर रही है। और अगर वो भी हमारी बात नहीं सुनेंगे तो सड़कें सुनेंगे हमारी बात, क्योंकि हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को ताकत को जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जिनके पास लोग होते हैं उनकी सुनवाई तानाशाह को भी करनी पड़ती है।